students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is HCF and LCM. Practice set 11 is already completed. So let's start practice set 12. प्रैक्टिस सेट 12 में दो क्वेश्चन है. फर्स्ट यहाँ पे फाइंड द HCF. ओके, यहाँ पे आपको HCF फाइंड करने हैं. तो HCF यानी क्या होता है? HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर्स, इसे कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर्स. ओके, यहाँ पे देखिए हायर कॉमन फैक्टर्स यानी HCF. ओके, इसे और एक नाम से बुलाया जाता है जिसे GCD कहते हैं. GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ओके, GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ओके, तो HCF एंड GCD ये दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है. ओके, तो आप GCD बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोल सकते हो, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कह सकते हो. ओके, तो वो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 एंड 40. ओके, इससे पहले हमने फैक्टर्स तो फाइंड किए. ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 11 में हमने फैक्टर्स फाइंड किए. वहाँ पे एक एक नंबर सिंगल नंबर के फैक्टर्स निकाले, लेकिन यहाँ पे दो नंबर एक साथ दिए. तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने. इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी. आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लीजिए. ओके, इसके दो मेथड देखते हैं. पहले एक मेथड हम कर लेते हैं. जैसे कि हम फैक्टर्स निकालते थे ओके प्रैक्टिस सेट 11 में, वैसे ही हम दोनों के सेपरेट फैक्टर्स निकालेंगे. तो यहाँ पे देखिए हम पहले 25 के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम 40 के फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. ओके, यूनिट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. इसका +7 है तो 3 से नहीं होगा, तो 5 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 है. तो 5 5 ज़ा 25. ओके, एंड 5 1 ज़ा 5. तो इसके फैक्टर्स ये निकले. फिर यहाँ पे 40 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 यहाँ पे 0 है तो 2 से जाएगा ना, तो 2 20 ज़ा 40. ओके, 22 ज़ा 40 होते हैं ना. आप करके देखिए, आपके हिसाब से फैक्टर्स निकालेंगी तो भी चलेगा. तो यहाँ पे 20 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा. ओके, 10 2 ज़ा 20 है ना. 10 2 के टेबल में आते हैं. 5 2 ज़ा 10. ओके, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा. फिर यहाँ पे 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा. तो 5 1 ज़ा 5. ये 40 के फैक्टर्स हमने निकाले. अभी इन यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके, या GCD फाइंड करना है. तो फिर यहाँ पे दो नंबर आपको मिले हैं 25 एंड 40. ओके, तो 25 एंड 40 है तो इन दोनों में से आपको इन दोनों में कॉमन क्या है ये ढूंढना है, सेम नंबर. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है. ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है. ओके, तो ये 5 आपको लिखना है. फिर यहाँ पे कोई कॉमन है क्या? नहीं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे तो 2 है. ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दूसरा 5 नहीं है. ओके, तो इसका HCF क्या निकला? सिर्फ 5. ओके, यहीं पे ये फिनिश होता है. ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है. इसकी सेकेंड मेथड में आपको बताती हूँ. सेकेंड मेथड, इन दोनों को आपको कॉमन लिखना है. मतलब जैसे कि हम अलग अलग कर रहे हैं ना, इसे आपको एक साथ लेना है. जैसे कि यहाँ पे 25 और इसी में आपको 40 का भी पार्ट बनाना है. ओके, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि दोनों ये टेबल किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये आपको पहले सोचना है. देखिए यहाँ 40 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. ओके, तो इसीलिए आप इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप सीधा यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे. लेकिन 5 से आपको 40 को भी डिवाइड करना होगा. ओके, तो 5 से दोनों भी डिवाइड हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं, क्योंकि 5 8 कितने आते हैं?
40 आते हैं ना, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिवाइज़र कौन सा है दोनों का, सिर्फ 5 से ही दोनों डिवाइड होते, इसीलिए इसका HCF आया 5। ओके, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। आपको जो अच्छा लगता है मेथड वो यूज़ कीजिए। ऐसे फैक्टर्स दोनों अलग अलग निकालेंगे तो भी चलेगा और एक साथ निकालेंगे तो भी चलेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 56 एंड 32 के अलग अलग मैंने फैक्टर्स निकाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। ओके, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 28 2 ज़ा आते हैं, 28 2 ज़ा 56। अब करके देखिए, मैं इतना करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं। ओके, 28 2 ज़ा 56, अगर आप 56 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 28। ओके, फिर 28 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो 2 से डिवाइड होगा तो 14 2 ज़ा 28 टेबल आते हैं तो आपके लिए इजी होगा। ओके, या फिर डिवाइड करके देखिए। फिर 14 है 4 एंडिंग में। ओके, यूनिट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 7 2 ज़ा 14। ओके, फिर यहाँ पे 7 है तो 7 अभी 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7। ओके, ये 56 के फैक्टर्स निकाले। अभी 32 के फैक्टर्स। ओके, 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 16 2 ज़ा 32। ओके, फिर 6 है 2 से डिवाइड होगा, 8 2 ज़ा 16। फिर यहाँ पे 8 2 से डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8। फिर 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये निकले किसके फैक्टर्स, ये 32 के फैक्टर्स। अभी इनमें कॉमन क्या है वही हमें लेना है, HCF यानी कॉमन फैक्टर्स हम लेने हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है तो ये 2 है। ओके, ये लिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये 2 हमने ले लिया, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, फिर ये 2 ले लिया। 3 टाइम 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे फिर 7 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ ये है। ओके, 3 टाइम 2 है तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो इसका HCF क्या आया, 8। ओके, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी मेथड बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए इन्हें आपको क्या करना है, एक ही इसमें पार्ट बना के लिखना है। ये यहाँ पे 32। ओके, देखिए यहाँ पे 2 से इन दोनों को करेंगे तो फिर यहाँ पे 28 2 ज़ा एंड 16 2 ज़ा। ओके, फिर 14 2 ज़ा एंड 8 2 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे, फिर 7 2 ज़ा 14 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, फिर ये 7 नहीं होगा, ये 7 इस फिर डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, और 4 होगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर हमें निकालने, दोनों के कॉमन। ओके, तो यहाँ पे दोनों के कॉमन क्या है, 3 टाइम 2। ओके, तो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। दोनों करेंगे, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, लेकिन मेथड जो आपको इजी लगती है वो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 40 60 एंड 75, तीनों के हम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 40 के फैक्टर्स निकालेंगे, 0 है तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 20 2 ज़ा 40। ओके, फिर 10 2 ज़ा 20। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, ये हुए 40 के फैक्टर्स। फिर 60 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे 60 के फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 30 ज़ा 60। ओके, फिर यहाँ पे 30 है तो किससे डिवाइड होगा, अभी ये 2 से करेंगे डिवाइड तो 15 2 ज़ा
30, ओके। फिर यहाँ पे 15 है, तो 15 क्या है, 15 जो है वो प्राइम नंबर है, ओके। 15 को 3 से करेंगे तो होगा, ओके। 15 प्राइम नंबर, 15 को 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में आता है ना, 3 5 जा 15, ओके। तो फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, ओके। तो ये फैक्टर्स किसके निकले आपके, 60 के। 75 के फैक्टर्स निकालते या फिर 5 है, ओके। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका प्लस देखिए कितना आता है, 12 आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, करके देखिए कितना होगा, 25 3 जा 75, ओके। तो यहाँ पे 25 होगा। फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ओके। ये फैक्टर्स हुए 75 के। अभी यहाँ पे कॉमन क्या है देखिए, तीनों में सेम नंबर कौन से, यहाँ पे सब में 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकते, ओके। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, ओके। तो इसका HCF जो है, HCF वो कितना आया, 5, ओके। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड आपको इजी से समझ में आ सकती है, लेकिन देखिए आपको जो समझ में आए वो आप मेथड यूज़ कर सकते। 40 इसी में आप पार्ट बनाएंगे, 60 और इसी में 75, ओके। 3 पार्ट बनाएंगे। फिर ये तीनों भी किससे डिवाइड होते हैं ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जैसे फैक्टर्स निकालते हैं वैसे फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, देखिए किससे डिवाइड होते हैं तीनों नंबर। यहाँ पे ये 5 से होंगे, क्योंकि 5 8 जा 40, 5 12 जा 60 एंड 15 5 जा 75, ओके। 12 5 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 5, ओके। तो HCF इज इक्वल टू 5। ये आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये इजी है नहीं, इससे सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही कीजिए, ओके। देखिए ये 16 है, ओके, और ये 27। तो पहले 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 6 से 2 से होगा, ओके। 8 2 जा 16, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ओके। ये 16 के फैक्टर्स हैं। फिर 27 के फैक्टर्स, ये 7 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसका प्लस जो है वो कितना आता है, 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ओके। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ओके। यहाँ पे सब 2 है, यहाँ पे सब 3 है, दोनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे HCF क्या होगा इनका, 1, ओके। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF होगा 1। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 18 32 एंड 48। फर्स्ट 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे 8 है, ओके। 9 2 जा 18, ओके। फिर यहाँ पे 9 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ओके। तो यहाँ पे ये 18 के हमने फैक्टर्स निकाले। फिर यहाँ पे 2 है, ओके, यूनिट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 16 2 जा 32, ओके। फिर 16 है वो 8 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ओके। तो ये फैक्टर्स 32 के निकले। अभी आपको 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 2 जा 48, ओके। फिर 12 2 जा 24, फिर 6 2 जा 12,
फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, ये निकले 48 के फैक्टर्स। अभी इन सब में कॉमन क्या है, सेम क्या है, वो होगा HCF। देखिए सेम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये 2 और ये 2, तो ये 2। फिर कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 3 है, दोनों तरफ 3 है, लेकिन 32 में 3 नहीं है, तो ये हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 नंबर है, तो तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए। ओके, तो इसका HCF सिर्फ 2 आएगा। ओके, इस तरीके से इसे करना है। अगर आप दूसरी मेथड करना चाहते हो तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, ये 18 का, ये 32 का एंड ये 48 का। फिर तीनों भी किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। ओके, तो यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32 एंड फिर 24 2 ज़ा 48। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 नंबर, ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से होगा। इसीलिए यहीं पे आपको रुकना है क्योंकि ये 3 नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, तो फिर इसका HCF आया, HCF इज इक्वल टू 2। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है, 105 एंड 554। ओके, इन दोनों को आपको इन दोनों के फैक्टर्स निकालने। तो फर्स्ट इसके निकालते हैं 105 के, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट में 5 है। फिर इसका प्लस जो है वो कितना आता है, 6 आता है। ओके, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 6 3 के टेबल में नहीं आते। ओके, फिर इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, लेकिन 5 से ये डिवाइड, सॉरी यहाँ पे 6 होते हैं ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 105 को। 3 3 ज़ा 9, 9 और 10 में से अगर 9 कट करेंगे तो 1 बचेगा, और 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ पे 35 मिले, किससे डिवाइड किया, 3 से, आंसर मिला 35। ओके, फिर 35 के फैक्टर्स निकालने। 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा क्या, होगा, है ना, क्योंकि 5 ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका प्लस आता है 8। ओके, और ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35। ओके, फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये हुए 105 के फैक्टर्स। अभी ये जो है इसका यूनिट क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। बड़ा नंबर है 154, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, बचेगा 1 और 2 7 ज़ा 14। ओके, तो आंसर क्या आया, 77। अभी 77 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, है ना। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। फिर 11 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 11 1 ज़ा 11। अभी इसके फैक्टर्स हम देखेंगे, कॉमन क्या है, HCF, इसका HCF दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 7, ये 7 और ये 7, तो इसका HCF क्या हुआ, 7। ओके, तो इस तरीके से इसे करना है। अगर आपको दूसरी मेथड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 105 इसी में पार्ट बना के 154 लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, सिर्फ 7 से हो सकते हैं। ओके, दोनों भी 7 के टेबल में आते हैं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। 15 7 ज़ा 105 एंड 22 7 ज़ा 154, तो यहाँ पे HCF मिला आपको 7। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख, चलिए इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 42 यहाँ पे 2 है, तो फिर
ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, तो आंसर क्या आया? 21। 2 से डिवाइड किया तो 21। ओके, फिर 21 जो है यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसका प्लस जो है वो 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है ना। तो 3 7 ज़ा 21। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा 7 और 7 1 ज़ा 7। ये हुए 42 के फैक्टर्स। अभी 45 के फैक्टर्स निकालने हैं। 45 में यहाँ पे 5 है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस जो है वो 9 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 और 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला? 3 से डिवाइड किया तो 15। ओके, फिर 15 3 से डिवाइड हो सकता है, ओके। 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो ये आए 45 के फैक्टर्स। फिर 48 के फैक्टर्स निकालने। यहाँ पे 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे 12 है, तो 2 से डिवाइड होंगे। 6 2 ज़ा 12। ओके, फिर 6 है तो 2 से डिवाइड होंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अभी यहाँ पे हमें HCF निकालना है। कॉमन देखिए क्या है, तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर्स ओनली 3। ओके, HCF क्या होगा? इसका 3 होगा। ओके, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, आपको अगर सेकेंड मेथड इजी लगती है तो उस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। ओके, आपको अगर आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, फर्स्ट है 57। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 से होगा क्या? होगा, क्योंकि इसका प्लस जो है वो 12 आता है। तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 बचे 2 और फिर 27 आए और 9 3 ज़ा 27। ओके, तो आंसर क्या हुआ? 19। 3 से डिवाइड किया, आंसर मिला 19। अभी 19 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो 19 1 ज़ा 19, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से 57 के फैक्टर्स आए। अभी 75 के फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा, क्योंकि इसका प्लस 12 आता है। तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 75 के फैक्टर्स निकालते हैं। 3 2 ज़ा 6 बचा 1 और 3 5 ज़ा 15। ओके, तो आंसर मिला हमें 25। ओके, 25। अभी ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, ये आए 75 के फैक्टर्स। अभी 1010 के फैक्टर्स निकालने। यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, आंसर आया 51। फिर यहाँ पे 51 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। ओके, तो इसका प्लस देखिए, प्लस होता है 6, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3। ओके, और 3 7 ज़ा 21। ओके, तो आंसर क्या मिला? 17। 3 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 17, और 17 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी के डबल में नहीं आता है। तो 17 1 ज़ा 17। ओके, यहाँ पे अभी इसका HCF निकालना है। तो HCF तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 एंड 3, ओनली 3। ओके, HCF इसका आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 एंड 57। ओके,
56 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं 56, 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा और 2 8 ज़ा 16। ओके, तो आंसर आया 28। फिर यहाँ पे 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर ये 4 है तो 2 7 ज़ा 14। ओके, और 7 1 ज़ा 7। और यहाँ पे देखिए 57 है तो 57 की यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स निकाले। क्या है फैक्टर्स? 3 19 ज़ा 57 एंड 19 1 ज़ा 19। ओके, तो यहाँ पे देखिए HCF क्या आया? HCF इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलता है तो आंसर HCF आता है 1। ओके, 10 क्वेश्चन देखिए। 777, 315 एंड 588 बड़े बड़े नंबर है तो भी हम करेंगे, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एक एक नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। 777 के फैक्टर्स निकालते। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है इसका प्लस, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, प्लस करके देखिए कितना होता है 7 3 ज़ा 21 और 3 के डबल में 21 आते हैं। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6 1, फिर ये 7। ओके, 3 5 ज़ा 15, फिर यहाँ पे बचेंगे 2 और 3 9 ज़ा 27। ओके, आंसर क्या है? 259। ओके, यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, हमें आंसर मिला 259। ओके, फिर यहाँ पे हमें 259 को डिवाइड करना है। देखिए 9 है तो फिर ये 3 से डिवाइड, तो इनका प्लस करना पड़ेगा। प्लस देखिए इसका कितना आता है? प्लस होता है 16, तो ये 3 के डबल में 16 नहीं आते तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 से करके देखती है, यहाँ पे देखते हैं 7 से क्या मिला है नंबर? 259। ओके, 7 3 ज़ा 21, बचे 4 और 7 7 ज़ा 49। ओके, तो ये 7 से डिवाइड होता है। आंसर क्या मिला? 37। किससे डिवाइड किया हमने? 7 से, और आंसर मिला 37। ओके, अभी यहाँ पे 37 ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 37 1 ज़ा 37। ओके, फिर हमें 315 के फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 5 है लेकिन इनका पहले प्लस करके देखिए कितना होता है। इसका प्लस होता है 9 और 3 के डबल में 9 आते हैं तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसे करके देखते हैं। 315, ओके, और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला हमें? 15। फिर 15 3 से डिवाइड होगा। ओके, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ये फैक्टर्स निकले 315 के। अभी हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 5 8 8। ओके, यहाँ पे देखिए ये 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 5 8 8। ओके, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, यहाँ पे 9, 2 9 ज़ा 18। ओके, और यहाँ पे 8, तो 2 4 ज़ा 8। ओके, 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 294। 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 294। ओके, फिर यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ओके,
294, 2 1 ज़ा 2, 9 है, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 4 लिया, 2 7 ज़ा 14। ओके, आंसर क्या मिला? 147, 147। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस करके देखिए, इसका प्लस आता है 12। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे किसे? 147 को। 3 4 ज़ा 12, बचेंगे 2, 3 9 ज़ा 27। ओके, आंसर कितना आया? 49। 3 से डिवाइड किया, आंसर मिला 49। ओके, 49। अभी 3 से डिवाइड होंगे क्या 49? क्योंकि इनका प्लस 13 आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो किससे डिवाइड होगा? 7 से। ओके, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, यहाँ पे ये फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं। अभी यहाँ पे हमें इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। ओके, तीनों में 3 है तो 3 हमें कॉमन मिला। फिर यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसे डिवाइड किया था तो आंसर 15 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फिर से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3। ओके, और यहाँ पे 2 नंबर हम कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे फिर 2 नंबर एक साथ आएंगे और 3 5 ज़ा 15। तो फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 105। अभी 105 3 के टेबल में आते हैं क्या? आते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6, इनका प्लस 6 आता है। ओके, तो ये 3 से डिवाइड होंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 105 को। 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, और फिर ये 5 और 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ पे हमें 35 आंसर मिला। ओके, अभी 35 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका प्लस जो है वो 8 आता है। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ओके, इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, इस तरीके से इसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 तीनों में कॉमन है, फिर 7 भी तीनों में कॉमन है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ओके, तो यहाँ पे 3 × 7, तो यहाँ पे आपको HCF क्या मिला? यहाँ पे HCF मिला 73 ज़ा 21। ओके, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस सेट 12 का ये फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। दोनों मेथड्स आपको बताइए, आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन फर्स्ट वाली मेथड इजी है। ओके, थोड़ा सा लॉजिक लगा के होती है, और सेकेंड वाला जो मेथड है उसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, सोचने में टाइम वेस्ट होगा, तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, इसलिए फर्स्ट वाली मेथड ही आप यूज़ कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।